ओके। सो अब यहाँ पे प्रोग्राम डालना है। प्रोग्राम हमारा ठीक है, कहीं कोई चेंजेस तो नहीं है। ठीक है। ओके। तो इससे हम, ये दूसरी जगह पे खुला, इसे सेव कर लेते हैं पहले नए नाम से। ये आ जाएगा आपका पुश बटन। पुश सर बटन। पुश बटन में मुझे एक ही चीज पता था। वो जो स्विच होता है ना, पुश हाँ हाँ स्विच, इसमें डायगोनल हाँ पिन कनेक्टेड होते हैं, मतलब उसको दबाने से डायगोनल पिन कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ। ऐसा कुछ है अभी क्या क्या? है ना, मैं क्योंकि अलग ऑपरेट किया अलग। था। हाँ वैसा ही है सर, और बस कनेक्शन ही बनाता है वो। एक्चुअल में अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें या तो वन पास करना है या जीरो। वन ले रहा है मतलब वो जो वोल्टेज है वो जा रहा है डायरेक्टली। और अगर हाँ वो आपका डिफरेंट ले रहा है, मतलब कि अगर बटन क्या है, जीरो ले रहा है मान लो, है ना, तो वो हाँ। क्या होना चाहिए, जीरो जाना चाहिए, मतलब जीरो वोल्ट आएगा। बस उसी चीज को हमें ध्यान देके चेक करना है। ठीक। देखते हैं हो जाता है ठीक। तो ठीक है। एक बार हाँ। डाल के देखते हैं प्रोटीएस पे। नहीं वर्क करेगा तो अल्टर कर लेंगे प्रोग्राम। थोड़ा हाई और लो में उसमें कंफ्यूजन रहता है कि दबाने पे जीरो जा रहा है कि वन जा रहा है, ये डाउट रहता है। हम्म। वो चेक कर लेते हैं अभी। तो इस पे पुश बटन का प्रोग्राम रेडी होना चाहिए। ये है। इसको डाल के अपन एक बार रन करते हैं। इसे रन किया जाए तो ये डायरेक्टली ऑन ही है। इस पे कुछ प्रोग्राम पे चेंजेस करते हैं। यहाँ से जो इनपुट जा रहा है हमारा 5 वोल्ट, कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो वन आएगा दबाने पे, और छोड़ने पे जीरो आना चाहिए, लेकिन एलईडी कंटिन्यूअस ग्लो हो रही है हमारी यहाँ पे। तो इससे अपन चेक करते हैं एक बार प्रोग्राम में क्या करेक्शन है। आप लोग भी गैस करिए क्या करेक्शन हो सकता है, बताइए। देखिए सबसे पहले तो डिक्लेरेशन जो हमने किया है, डिफाइन किया है, 13 को आउटपुट पिन डिफाइन किया है, और 2 नंबर का जो पिन है उसे हमने इनपुट डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद एक इंटीजर लिया है, उस पे हमने बटन स्टेटस डाला है, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का। और ये क्या कर रहा है, डिजिटल रीड कर रहा है। अब ये कौन से पिन को रीड कर रहा है, तो वो सेकंड पिन को रीड कर रहा है। ठीक बात है। फिर बटन स्टेटस की जो वैल्यू है, अगर वो वन आती है, जब वन आएगी तब हाई होना चाहिए। और जब डिजिटल राइट की वैल्यू क्या आती है, लो, उस टाइम क्या होना चाहिए, डिजिटल राइट नहीं, बटन स्टेटस की वैल्यू जीरो आने पे लो हो जानी चाहिए। प्रोग्राम तो ठीक है। चलिए बताइए कहाँ पे मिस्टेक हुई है, गैस करिए। क्योंकि अभी जो हमने किया है उसमें जब पुश बटन दबाएं तभी ऑन होना चाहिए, अदरवाइज ऑफ होना चाहिए। बट यहाँ पे वो ऑन ही है। तो हम यहाँ पे जैसे वैल्यू दे रहे हैं वन, एक बार वन आ गई तो कंटिन्यूअसली वन ही हो रहा है। तो हमें पहले की जो वैल्यू है वो पहले हमें यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी, या यहाँ पर हम उसे जीरो दे देते हैं, एक बार करके देखते हैं ये ऐसा। और इसे एक बार हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे रन हो रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं पाथ। चलो वही है। ओके, रन। तो ये ग्लो हो गई है। देखो यहाँ पे पुश बटन काम नहीं कर रहा है, मतलब प्रोग्राम पे कुछ हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। बताइए कहाँ पे आपको लगता है चेंजेस होने चाहिए। 5 दिन की क्लास हो गई है हमारी। सलूजा सर बताइए, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती है।
समझ नहीं आ रहा मेरे को तो पिन नंबर 2 का समझ नहीं आ रहा। पिन नंबर 2 से या तो 0 आएगा या तो 1 ही जाएगा। दो ही चीज जा हाँ, सकता है ना, या तो क्योंकि हाई। पुश बटन है ना और डिजिटल पिन है वो, हम्म। तो 1 लेगा या तो 0 ही लेगा बस। संदीप सर कुछ आइडिया बताइए, समझ आ रहा है इसमें तो। नहीं सर, सोच रहा हूँ मैं भी। हाँ देखिए, प्रोग्राम पे ही छिपा रहता है ये सब, है ना। हम्म। चलिए, एक अपन इसमें ऐसा करके देखते हैं कि जो बटन का स्टेटस है, ठीक है, वो भी हाई या लो में आ रहा हो, 1 या 0 पे ना आ रहा हो। किस पे आ सकता है? हाई या लो पर आ सकता है। तो एक बार इस पर टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। क्या कभी कभी जनरली हाई पे यूज होता है अलग अलग उस पे, तो बटन जब हम दबा रहे हैं तो हाई होगा, और जब छोड़ेंगे तो लो होना चाहिए। तो तो बटन स्टेटस का इंटीजर टाइप लिए हैं सर हम लोग तो। हाँ, बटन स्टेटस हमने इंटीजर टाइप ही लिया हुआ है। तो हाई में कंफ्यूज हम्म, नहीं हो जाएगा हाई लेने से? हाँ वो भी सही कह रहे हो आप। नहीं मतलब, हाई 1 एक ही चीज होती है, कुछ अलग नहीं होता वहां पे। आ, या अभी क्या हो रहा है बताऊं, अभी हमने क्या मिस्टेक करी है पता है आपको? मैं जानने की कोशिश कर रहा था। बताइए, आप लोग को क्लियर हो रहा है क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे? ये इफ के अंदर जो लिखते हैं ना हम लोग, ये कंडीशन इज होती इक्वल है। टू। यहाँ पे ना इफ के बाद जो ब्रैकेट होता है, यदि, ये जो कंडीशन ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन लिखा जाता है, और यहाँ पर मैंने ना सिंगल इक्वल टू रखा हुआ है, इज जबकि इक्वल मुझे टू रखना लिखो। चाहिए डबल डबल इक्वल टू रखना चाहिए। होता क्या है, सिंगल इक्वल टू का मतलब ये होता है कि हम उसे सेट कर दे रहे हैं हाई, ठीक है, कि बटन स्टेटस ऑलवेज हाई ही रहेगा, ये सेट हो जाता है। डबल इक्वल टू मतलब वो चेक करेगा कि बटन स्टेटस जो है वो हाई है भी कि नहीं है, वो चेक करेगा उसे। और हाई का मतलब 1 ही होता है या 5 वोल्ट होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ट्वीक करके देखा, चलो एक बार करके देखते हैं इस पे काम बनता है क्या। क्योंकि अगर प्रोग्राम सिंपली रन हो जाता है, सब हो जाता है, तो सीखने को नहीं मिलता। तो अभी क्या है देखते हैं, अभी हम लोग इस पे क्या कर पा रहे हैं। देखिए अभी ये एलईडी ग्लो हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं हो रही है। और बटन दबाने पे भी नहीं हो रही है, सेम। चलिए, तो प्रोग्राम पे जो सलूजा सर ने बोला था, इसे हम 1 कर देते हैं। तो अब ये चेक करेगा 1 को, इससे चेक करते हैं, और मैं ये अपलोड भी कर देता हूँ। डन। बहुत बढ़िया, हार्डवेयर पे तो काम कर रहा है। प्रोटीएस पे चेक कर लेते हैं एक बार, इससे पाथ दे दें क्या दोबारा से? ये ओके। सो इसे रन करते हैं, और इस पे वायरिंग का कुछ इशू है लगता है मुझे। वायरिंग पे क्या मिस्टेक किया है? 2 लेग है। हम्म। चलिए, मैं आप लोग को हार्डवेयर पे दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे तो मेरा प्रोग्राम सही हो गया है, देखिए।
देखिए सर, यहाँ पे आपको ये जो येलो वाला आपको एलईडी दिख रहा होगा, मैं थोड़ा पास ले जाता हूँ। येलो वाली जो एलईडी है, ये आपको दिख रही होगी। और ये रेड कलर का पुश बटन दिख रहा होगा, ये रेड कलर वाला पुश बटन। क्लियर है संदीप सर? ठीक है। अभी मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, प्रोग्राम मैंने वही अपलोड किया है जो हमने लिखा है। ये जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ, देखिए मेरी एलईडी ऑन हो रही है। दबा के रखा हूं मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा, एलईडी बंद हो जाएगी। ये देखिए, इन्हें ऑन किया, मैंने इसे छोड़ दिया, ऑन किया, इसे लीव किया। ये देखिए, तो ये पुश बटन के सहारे हमने इसे क्या किया है, ऑन ऑफ किया है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने प्रोग्राम के थ्रू किया है। यहाँ से वायरिंग करके ऑर्डिनो पे लिया है, ऑर्डिनो से फिर किसी दूसरे पिन से आके एलईडी हमारी ग्लो हो रही है। तो जब मैं इसे पुश करता हूँ, तभी हमारी एलईडी ऑन होती है। सलूजा सर, क्लियर है ये? हार्डवेयर पे ठीक चल हाँ रहा है। सर। ये प्रोटीएस पे वायरिंग थोड़ी देखनी पड़ेगी, कुछ इस पे अलग है। यहाँ पे हाँ सर। 4 टर्मिनल है पुश बटन हार्डवेयर पे हमारे पास ये। और जो हमने कंपोनेंट लिया उसमें दो ही बटन है, सॉरी 2 टर्मिनल है एक बटन पर। तो ये तो अपना सक्सेसफुली रन हो गया है यहाँ पे। चलिए इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो प्रोग्राम हमारा ठीक है, प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है अब, ठीक है। तो प्रोग्राम को कर दिया जाए सेव। अब हम चलते हैं प्रोटीएस पे, और प्रोटीएस पे समझते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आपका 13 पिन डायरेक्ट कनेक्ट है आपका एलईडी से, और ग्राउंड दिया हुआ है। इनका दोनों का ग्राउंड हमने सेम कर दिया, इस वजह से हो सकता है क्या। इसे मैं चेक कर देता हूँ एक बार, हटा के यूज करते हैं अपन। सर रन हो रहा है अभी, इसे हम हटा देते हैं। और ऐसे ही लगा के देखें क्या एक बार? चलो, हाँ देखो, अभी ऑन किया बट ऑफ नहीं हो रहा है। ये ओपन करने पे भी कितना वोल्टेज दे रहा है, 5 वोल्ट। इसे अभी ग्राउंड करना है कि ये जब अपन छोड़ें तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाए। ऐसे तो ऑन हो गया ये। चलिए एक बार प्रोग्राम भी देख लेते हैं। ओके, ये प्रोग्राम हमने रन किया इस पे। अभी एलईडी नहीं ग्लो हो रहा है, अभी एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने पुश बटन क्लिक किया, ऑन हो गया, छोड़ा तो भी ऑन है। ये आपका कुछ वायरिंग का इश्यू है या बटन गलत ले लिया हमने? ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट लिया हुआ है। सिंपल सा पुश बटन ही है। तो इस पे जब कनेक्ट करते हैं तो 5 वोल्ट जाता है, और जैसे ही छोड़े तो वापस से 0 जाना चाहिए। बस इतना ही है। इसे ग्राउंड कनेक्शन दे देते हैं अलग से, सेपरेट। तो उससे काम बनेगा क्या, यहाँ से अगर दे दे ऐसा, ये अभी रन करके देखते हैं। अभी तो वोल्टेज ही ग्राउंड हो जा रहा है हमारा। हम्म, तो ग्राउंड हम यहाँ पे लगा देते हैं और इधर से दे देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, हो जाता है तो ठीक है। ग्राउंड अपन इस जगह से देते हैं, यहाँ से। ओके, फिर भी ग्राउंड हो जाएगा। और अगर इनपुट अपन आगे से दें, ओके, इसे पॉज करते हैं, और इनपुट हम सामने से देते हैं, मतलब यहाँ से। उस केस में इसे भी हटा देते हैं। देखिए
वायरिंग का इशू था, यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया था। चलिए, प्रोटीएस पे भी हो गया है हमारा काम। इस तरीके से कनेक्शन करना है हमको, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ, आपका एलईडी ग्लो होता है, और जैसे ही मैं इसे छोड़ दिया हूँ तो अभी ऑफ है, दबाऊंगा तभी ऑन होगा। ऐसा ही हमने वीडियो पे भी देखा था अपना हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। मैं दोनों को साथ पे दिखाता हूँ, सेम ऑपरेट हो रहा है दोनों। ये आप लोग यहाँ हार्डवेयर पे भी देख सकते हो, ये साथ में। तो यहाँ पे देखो, मैं प्रोटीएस पे दिखा रहा हूँ पहले। ऑन हुआ, छोड़ा, बंद हो गया, ऑन हुआ, बंद हो गया। और यहाँ पे हार्डवेयर पे देखेंगे, यहाँ पे मैं पुश बटन दबाता हूँ तो ये एलईडी ऑन, छोड़ा तो ऑफ, यहाँ पे ऑन, फिर छोड़ने पे ऑफ। ये आपका प्रोसीजर। ठीक है संदीप सर, क्लियर हुआ? सलूजा सर बन जाएगा? यस सर। ओके हाँ सर। सर। नोहिल, नोहिल, इंटरनेट आ रहा है आज आपका? हेलो नोहिल, आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है लगता है नेट का उधर। क्लियर समझ आया कैसे यस सर, कैसे हाँ किया हमने? उसी का आ, चलो ठीक बहुत है टाइम चैट। में हुआ। अच्छा। ये क्या है ना, थोड़ा मैं यहाँ पे गलती कर दिया था, कनेक्ट ही नहीं हुआ था 2 नंबर पिन से। वो कुछ यहाँ पे वायर था गलत, यहाँ पे कनेक्शन हो गया था। बाकी ठीक है, अभी हमने इसे करेक्ट कर लिया है। दबाने पे ही ग्लो हो रहा है और छोड़ने पे ऑफ हो रहा है। तो ठीक है, 11 भी बज गए, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। नेक्स्ट हम लोग गुड डिनो नाइट। प्रोग्रामिंग पे क्लास लेंगे नेक्स्ट वीक। तो अगर वो करना हो तो अपन उस पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, कल बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर।